आपको ऐसा लगेगा इतना विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, विकास होता ही नहीं है। यहाँ कोई विकास नहीं है। यहाँ पर अगर वो जो फ्लावर है मेरा कार्नेशन जो है वो दिल्ली में जाकर 450 का बंच जाता है, और यहाँ पर जो 50 और 100 रुपये में जाता है वो भी बड़ी मुश्किल से। कांगड़ा में सब कुछ है, सुलह में सब कुछ है, लेकिन आज तक वो इंडस्ट्रीज नहीं लगाई गई। तो इस वक्त हमारे साथ अमन ठाकुर मौजूद हैं, जो कि एक किसान हैं। अमन जी, जो सुलह में प्रॉब्लम आ रही है किसानों के ऊपर, अगर मैं बात करूं कि पानी की कमी है, कुल्ले हैं तो वहाँ पे पानी नहीं है, तो और कौन सी प्रॉब्लम्स हैं किसानों की जो आप दिन ब दिन फेस करते हैं? मैडम जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इन समस्याओं के लिए अपने पास बुलाया। तो मैं सुलह का एक किसान होते हुए आपका बहुत आभारी हूँ। आपने पानी की समस्या की बात की। कांग्रेस के टाइम से काफ़ी कुल्लें बनी थी, और पानी जब हम लोग खुद कुल्लों को देखते थे तो हमारी जो कुल्लें थी उनका पानी खत्म नहीं होता था। उस टाइम कोहली होते थे, हांडे होते थे जो पानी लेकर आते थे, और खेतों में प्रॉपरली पानी रहता था। जिस दिन से ये गवर्नमेंट बीजेपी की आई है, इनके पास कोई एम्प्लॉयज ही नहीं है। कुल्लें तो हैं, पानी भी वो है, नदियाँ भी वो ही हैं, कुल्लें पक्की हो रही हैं पर उन्हें पानी नहीं आता है क्योंकि इनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। उससे क्या कि हर डिपार्टमेंट इरिगेशन का खाली पड़ा हुआ, सीटें हैं पर बंदों को ये रखेंगे नहीं, किसको रोज़गार देंगे नहीं। हमारे आलू की इतनी प्रोडक्शन है इस एरिए में, इतना आलू निकलता है कि जो आज हमारे से 10 रुपये 8 और 10 रुपये में बिक रहा है, और पंजाब वगैरह में जाकर के वो 40 रुपये बिक रहा है, जिसका चिप्स वगैरह सारी चीज़ें बनती हैं। हमारे यहाँ पर आज तक ये गवर्नमेंट जो है इसने कोई यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं खोली कि जिससे 4 भाइयों को रोज़गार मिले। हमारा आलू जो है वो खेतों से जैसे हम निकालते हैं घर में रखते हैं, उनमें बीमारी लग जाती है, हमें कोई प्रॉपरली दवाई नहीं उसके लिए मिलेगी, और वो क्या होता है कि जो आलू फिर रह जाता है उसके सस्ते भाव ये लेकर के चले जाते हैं यहाँ से। दूसरा यह है कि खेती बाड़ी के लिए जगह बहुत अच्छी है, इरिगेशन के लिए पानी इतना है, इन्होंने कुछ उठाऊ जल योजनाएं बनाई हैं पर वो मोटरें वहाँ पर फेल है, मशीनरी काम ही नहीं करती है। और वो चेक करने नहीं आते हैं वहाँ पर? कौन आएगा मैडम, इनके पास डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज ही नहीं है, कहाँ से आएंगे? एम्प्लॉयज होंगे, सीटें खाली पड़ी हुई हैं, उनमें रखेंगे तब तो वहाँ पर जाकर के वो पानी को देखेंगे। हम लोग जाते कई बार तो हमें पानी ऑपरेट करना पड़ता है, अपने पीने का पानी जो है उसके लिए भी हमें ऑपरेट करना पड़ता है, इनके पास उसके लिए भी लोग नहीं है। तो आपने इस चीज़ के लिए कभी मांग की या आपने कुछ लेटर लिखा या इस तरीके से? मैडम जी, हमने कई बार लेटर लिखे, डिपार्टमेंट को भी दिए। कई जगह तो ऐसे है कि कई बार हमारा पीने का पानी जो है वो नहीं पहुंचता। अच्छा। तो पीने का पानी जो है वो भी हमें मोटरें जो ऑपरेट करनी पड़ती है, तो उनका बहाना ये होता है कि हमने बंदे जी अभी एक बंदा उसके बाद इतना एरिया वो कहाँ कहाँ जाए, तो हम बोलते हैं भाई ठीक है हम उसको चला देंगे, और उससे कई बार मोटर वगैरह जल जाती हैं और उससे डैमेज होता है, गवर्नमेंट को नुकसान भी होता है, पर गवर्नमेंट को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये नुकसान हो रहा है, उनको तो दिखावा दिखाना है। कुल्लों में इतना पानी है, अगर निगुल से पूरा पानी मैंने सुना है कि जो सुलह की जो निगुल खड्ड है इसमें इतनी कुल्लें हैं कि ये पूरे एरिया को सिंचाई करती है, और इतना अनाज यहाँ पैदा होता था, आज यहाँ की ज़मीन जो वो बंजर हो चुकी है, हमें पानी नहीं मिलता। जब खेती के लिए पानी चाहिए होता है, सिंचाई के लिए पानी चाहिए होता है, तो हमें वो नहीं मिलता है। पहले हमें था कि किसानों के लिए जीएसटी माफ़ था, जीएसटी माफ़ था, तो उससे क्या होता था कि जैसे मेरा 50,000 लग रहा है तो 50 लगता था उसमें। अब क्या हुआ कि वो 90 हो गया, जब मैं 45 के बदले 90 देना, तो मैं इतना बड़ा किसान तो हूँ नहीं। मेरा फ्लावर जो है वो यहाँ पर कोई मंडी नहीं है, हिमाचल में कि कोई मंडी हो मैं फ्लावर वहाँ पर सीधा भेजूँ। यहाँ पर अगर वो जो फ्लावर है मेरा कार्नेशन जो है वो दिल्ली में जाकर 450 रुपये का बंच जाता है, और यहाँ पर जो 50 और 100 रुपये में जाता है वो भी बड़ी मुश्किल से, और गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं उसमें। गवर्नमेंट बोलती है आप लगाओ, लगा कर दे दिया, उसके बाद उसका कोई समाधान नहीं है। उसमें कई बीमारियाँ लगती हैं, पेड़ खत्म होते हैं, उसका कोई गवर्नमेंट की तरफ से मुझे ये नहीं आता कि आकर के आपको ये दवाई देंगे या ये इसकी ट्रीटमेंट करनी है। अभी मेरे शिमला मिर्च थी उसमें बीमारी पड़ी थी, कोई डिपार्टमेंट हमने बताया भी, वो बोलते हैं जी हमें क्या करें, हमारे पास दवाइयाँ नहीं है। आलू का इतना बढ़िया बिजनेस है, यहाँ से चाहें तो हम सीजन पर हमारे बच्चे जो हैं वो पैसा कमा, जो हम 20 रुपये का 25 का चिप्स का पैकेट लेते हैं, अगर वो यहाँ पर बनाया जाए तो वो 5 रुपये की पैकिंग है, 5 रुपये की पैकिंग है तो हमें 15 रुपये बचते हैं। 15 रुपये में भी हमारे जो रोज़गार जो नौजवान हैं, लड़के हैं, लड़कियां, बहनें जो हैं वो पैसा कमाएंगी उसमें, पर वो यहाँ बनता ही नहीं है।
यानी अमन जी का कहना है कि सरकार ने वो चीज़ें शुरू तो ज़रूर कर दी हैं, लेकिन उनका मेंटेनेंस वो उस तरीके से नहीं है, और शुरू भी की हैं तो योजनाएं इस तरीके से लगा दी हैं या बोल दी हैं, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पे बात की जाए तो वो उस तरीके से चीज़ें नहीं है। अमन जी, आप हमें ये बताइए कि सारे सूला के जितने भी फार्मर्स हैं, कोई ऐसी जगह सूला कॉन्स्टिट्यूंसी में जो बिल्कुल थोड़ी ठीक हो या फार्मिंग में बेहतर हो? मैडम जी, जगह तो बहुत है यहाँ पर गवर्नमेंट के पास सोल्यूशन ही नहीं है। उनके पास एम्प्लॉयज़ ही नहीं है, उनके पास संसाधन ही नहीं है। हमारे एरिया के जो हैं वो यहाँ से ही अध्यक्ष महोदय बने हैं परमार जी। वो खुद ऐसी जगह से हैं कि उनको पता है कि यहाँ की ज़मीन जो है वो सोना उगलती है, पर वो कर नहीं पाते हैं। क्योंकि मैंने देखा कि जो हमारा कांगड़ा जो है, कांगड़ा जो अपना एरिया है, वो जो है उसकी अनदेखी की जाती है। जो ऊपर का एरिया जो है, शिमला है, मंडी है, उनको सेब की वैल्यू जो है प्रॉपरली मिलती है। वो किसान जो करोड़ों इसके बने हुए हैं। पर हमारे जो हिमाचल में जो कांगड़ा के जितने भी एमएलए हैं, वो हमारे साथ किसानों के साथ जो हैं वो मतभेद करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। कांगड़ा के जो जितने भी एमएलए बने हुए हैं वो कुछ नहीं करते हैं, किसानों के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। और आज तक मैंने ये चीज़ देखी कि इस ज़मीन से चाहें तो हमें बाहर रोज़गार जाने के लिए ज़रूरत नहीं है। मैं दिल्ली गया था, 29 साल में दिल्ली में मैंने जॉब की आईटी कंपनी में। मेरी मिसेज जॉब करती थी। मुझे घर में इसलिए आना पड़ा कि हमारी ज़मीन काफ़ी थी, सारी बेकार पड़ी हुई थी, जिसमें फिर मैंने अपने दिमाग में लिया। मेरा कज़न है, उसने मुझे बोला भाई, और ये कांग्रेस के टाइम की चलाई हुई स्कीम है। उस टाइम में मिलता था, उसमें गवर्नमेंट बीज भी देती थी, हर चीज़ देती थी, पूछती भी थी, टीमें भी आती थी। अब ये गवर्नमेंट जो है ये हवा वाई में हो गई है। मोदी जी की जो क्या नाम सरकार है ना, जयराम जी की, तो ये हवा वाई में हो गई है। ये क्या करते हैं कि बड़े बड़े होल्डिंग, आपको ऐसा लगेगा इतना विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, विकास होता ही नहीं है। यहाँ कोई विकास नहीं है। तो हम तो एक छोटे से फार्मर हैं। लीची यहाँ की इतनी अच्छी है, अभी पीछे ओलावृष्टि हुई, इतना नुकसान हुआ, कोई आज तक डिपार्ट से देखने से नहीं है। ऐसे शिमला में, मंडी में, कुल्लू रोड वगैरह में होती तो वहाँ पर जाकर किसानों को मुआवजा मिलता। यहाँ कोई मुआवजा नहीं मिलता। यहाँ को किसानों के बारे में सोचा नहीं जाता। बिल्कुल किसानों के बारे में कुछ इस गवर्नमेंट ने किया हो ना ही करती है बिल्कुल। तो अमन जी का कहना है कि ये जो भूमि इतनी उपजाऊ है यहाँ कांगड़ा में, और ये चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हो सकती हैं, फार्म बिल्कुल इंडस्ट्रीज़ बन सकती हैं और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो सकती हैं यहाँ की जो महिलाएं हैं उनके लिए भी, और जो आने वाला यूथ है उनके लिए भी। जिस तरीके से अपर हिमाचल में या शिमला यहाँ पे होता है, सेब की जब उगाई होती है तो वहाँ पर भी चीज़ें होती हैं। कांगड़ा में सब कुछ है, सुलह में सब कुछ है, लेकिन आज तक वो इंडस्ट्रीज़ नहीं लगाई गई, ये अमन जी का कहना है। और स्कीमें जो है वो कांग्रेस के टाइम से लगाई गई हैं और मेंटेनेंस पूरा उस तरीके से रखा जाता था, लेकिन अब वो चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं, लेकिन जब ग्राउंड लेवल की बात हो तो वो उस तरीके से नहीं होती है। अमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक किसान की तरफ से हमें आवाज़ उठाई और हमें ये चीज़ें बताई और समस्याएं बताई। बहुत बहुत धन्यवाद।